नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के उन क्षेत्रों की बात कर ले जहां पर एक बार बाढ़ आने के बाद 6 महीने तक आसपास में पानी रुका रहता है। इसके बाद आपको बता दें, सड़कों का हाल बुरा हो जाता है और लोगों का जीवन बेहाल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल की। बिरौल प्रखंड हो या कुशेश्वर स्थान पूर्वी हो, सभी जगहों की बात कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में बाढ़ के समय में महिलाओं का हाल बहुत ज़्यादा बुरा होता है। उन्हें काफ़ी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन क्षेत्र के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सभी दिक्कतों का सामना आज से नहीं, सालों से ये हालात वहाँ का है। इसके ऊपर न सरकार सोच रही थी, न कोई यहाँ के विधायक सांसद ने सोचा। विशेषकर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं, खासकर एसटीए हैं बिहार के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें सड़कों को दिखाया जा रहा है, उन जगहों के स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। यहाँ पर जो मौजूद हैं अधिकारी, उनका इंटरव्यू आपको सुनाते हैं और जानते हैं कि इन सभी अधिकारियों ने वहाँ का दौरा क्यों किया और सभी लोग इतने गहन से यहाँ पर निरीक्षण क्यों कर रहे हैं। देखिए पूरा कवरेज। PMGSY 3 से संबद्ध जितने भी रोड हैं, तो उसका जो भी DPR बनता है उसकी जांच STA के द्वारा की जाती है। ये भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है और उसके जांचों उपरांत वो ही हम लोग जो है उस पथ में वांछित CD वर्क, रोड का क्रस्ट PCC होगा या BT होगा या उसका क्या थिकनेस होगा, वो सारी स्थितियों का आकलन करने के बाद ही उनके द्वारा स्वीकृत किया जाता है और फिर ये भारत सरकार के पास भेजा जाता है। उसी के क्रम में कल हमारे STA जो कि IIT खड़गपुर से अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए थे, काफ़ी योग्य थे, वो बिरौल में मैंने उनका भ्रमण रखा, क्योंकि दरभंगा सर्किल जो कि मधुबनी जिला और दरभंगा जिला दोनों को समाहित करता है। बिरौल एक ऐसा जगह है जहां पानी सब बाढ़ आने के समय सर्वप्रथम आता है और करीब वहाँ उस डिवीज़न में, बिरौल डिवीज़न में दिसंबर तक, पूर्वी कुशेश्वर स्थान में दिसंबर तक बना रहता है। लोगों की त्रासदी को देखकर मैं काफ़ी आहत था और सोचा कि STA साहब आए हैं तो यहाँ के पथ को देखें, जिसका सिलेक्शन PMGSY 3 में हो गया है और उसका बनना है, उसका क्या मापदंड होना चाहिए, चल के देखें। ऐसा नहीं कि जो हम मापदंड दें वो उसकी सीधे कटौती की जाए। कम से कम देख के आश्वस्त हो लें कि हम जो दे रहे हैं वो सही है या गलत है, या यदि सही है तो उनके पास यदि कोई नई तकनीकी है, नया ज्ञान है, तो उसको भी समाहित करें। हमारे स्लोप प्रोटेक्शन जो बाढ़ आने में प्रायः जो है बिरौल के रोड बाढ़ा अवधि में पानी में सबमर्ज हो जाता है, मिनिमम 2 फीट 1 फीट, इससे कम तो नहीं, सारे के सारे रोड डूब जाते हैं। और डूबने पर तो रोडों का क्या हश्र होता है, लोगों का क्या हश्र होता है, और रोड तो डैमेज हो ही जाता है। और कंस्ट्रक्शन पीरियड के बाद 5 साल का मेंटेनेंस मिलता है और हर साल बाढ़ को आना है, तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना भी रोड बनाया जाए अच्छा, तो उसे उसका विखंडन, उसमें टूटन होना अवश्य संभावी है। और ऐसी सारी परिस्थितियों को देखकर क्या बेहतर इसका विकल्प हो सकता है, क्या नए नए संरचनाओं का पथ में समावेश हो सकता है, किस जगह क्या कौन सा क्रस्ट दिया जा सकता है, इस सारे चीज़ों का विवेचन और निरीक्षण उनके द्वारा किया जाना था। उसी में वो आए थे, जिसमें हमारे जो भी सहयोगी हैं, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, अन्य सारे सहयोगी वहाँ उपस्थित थे। कुछ ग्रामीण भी काफ़ी उत्साहित थे कि अच्छा पथ बने। भारत सरकार
बिहार सरकार, हमारे कमिश्नर सर भी चाहते हैं कि बेहतर पथ बने, और उसी के क्रम में जो सरकार के द्वारा प्रदत्त शक्ति है उसका हम उपयोग कर हम भी चाहते हैं कि लोगों को अधिक से अधिक इस विषम परिस्थिति में बेहतर से पथ दे सके। सड़कों का हाइट इस बार बढ़ाया जाएगा या सर वही मतलब है जो सड़क का, मेरे समझ से सड़क का हाइट बढ़ाना इस परिक्षेत्र में जहाँ तक का हमारा समझ है, और 34 साल की कार्य अवधि को मैंने जिया है, और मैं इरिगेशन में फ्लड कंट्रोल में मैं पहले था, उससे इस डिपार्टमेंट में आया हूँ। मैं खुशहा भी रहा। जहाँ तक मेरा अपना समझ है कि एम्बैंकमेंट का हाइट, पथ के एम्बैंकमेंट का हाइट का बढ़ाना सॉल्यूशन नहीं है। बेहतर सॉल्यूशन स्थल के अनुरूप क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ब्रिजेज, ये जो है उसको बेहतर स्थिति, स्लोप प्रोटेक्शन और लोगों का सहयोग, पदाधिकारियों का समुचित सहयोग ही लोगों के विकास में, लोगों की स्थिति में जान डाल सकता है। सर कब तक लग रहा है कि इसका कुछ आदेश निकला है या नहीं आप लोगों से? नहीं, ये जो है जो PMGSY 3 का जो फाइनल सेलेक्टेड रोड है उसी का निरीक्षण था। ये आदेश ऑलरेडी पारित है और ये सारे पथ बनेंगे जो PMGSY के फाइनल अहर्ता को पूरा करता है, वो सारे पथ बनेंगे। मैंने एक सैंपल के रूप में दरभंगा सर्किल, यानी कि दरभंगा जिला और मधुबनी जिला का सैंपल के रूप में ये पथ दिखाया। हमें पता नहीं कि पहले भी दिखाया गया था या ना, हमें पता नहीं है, लेकिन शायद 2-3 साल की अवधि में ये पहला अवसर था कि कोई STA पथ पर आके और देख के गया है, और काफ़ी यहाँ के लोगों की स्थिति से आहत थे, और वो भी चाहते थे कि हम बेहतर से बेहतर हम सुविधा दें रोड में, जिससे लोगों को, आम जन को उस समस्या से लड़ सकें। और अगले हम 2-3 दिनों में एक पथ सैंपल के रूप में फूलपरास और मधुबनी, बेनीपट्टी, हम चाहते हैं कि वो देखें कि जो हम लोग प्रोविज़न करें तो उसको ये नहीं लगे कि ये जो है अनावश्यक रूप से समाहित कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता है। अभियंतागण यहाँ के स्थिति से वाकिफ़ हैं, परिस्थिति से वाकिफ़ हैं, तो ये सारी चीज़ दिया जा रहा है। एक बार वो विभिन्न परिक्षेत्रों का भ्रमण करके, नदी के स्थिति को समझ के, रोड की स्थिति को समझ के, और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पूरे परिक्षेत्र के वो STA हैं, सरकार द्वारा निर्धारित है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अनिल कुमार है। आप क्या है सर? मैं अधीक्षण अभियंता कार्य अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा। धन्यवाद सर। जहां ये अधिकारी आज निरीक्षण कर रहे हैं, उस क्षेत्र की अगर बात करें तो वो क्षेत्र एक बहुत ही लो लैंड वाला क्षेत्र है। आपको बता दें कि यहाँ पर जब मैं बाढ़ के कवरेज के दौरान वहाँ गया तो मुझे बहुत ही अचंभित होना पड़ा, क्योंकि जो वहाँ का स्थिति था वो काफ़ी दयनीय स्थिति था। खासकर जो रोड नंबर 17 है, रोड नंबर 17 से जो पघारी पंचायत या भदर पंचायत की तरफ अगर रास्ते की अगर बात करें तो उस क्षेत्र में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 6-6 महीने लोग जो 4 व्हीलर की अगर बात करें या मोटरसाइकिल की बात करें, उससे जाने में उन्हें काफ़ी तकलीफ होता है। लोगों को कीचड़ के रास्ते से जाना पड़ता है। लोग बाढ़ का पानी है उससे नाव के तरफ से जाते हैं, काफ़ी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर आपको बता दें कि विशेष कवरेज आप देख रहे हैं बिरौल और मंडल से। सब्सक्राइब और शेयर भारत उदय समाचार को जरूर करिएगा, देखते रहिए पूरा कवरेज। आशीष कुमार, STA कोऑर्डिनेटर, स्टेट टेक्निकल एजेंसी फॉर द PMGSY। मैं अनिल कुमार, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा। सरकार के द्वारा जो शक्ति प्रदत्त है उसका मैं अवश्य उपयोग करूंगा, जिससे